बिहार की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसकी पहचान सीएम नीतीश कुमार के हनुमान के रूप में है। चाहे जेडीयू में संगठन से जुड़ा फैसला हो या फिर नीतीश कुमार की सरकार किसी मुसीबत में हो, हर मौके पर संजय झा सबसे आगे नजर आते हैं। जेडीयू के नए कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को नीतीश कुमार का सबसे खास और भरोसेमंद विश्वास पात्र माना जाता है। लेकिन बीजेपी से सियासी पारी की शुरुआत करने वाले संजय झा नीतीश कुमार के इतने करीब कैसे आए और अब तक का उनका सियासी सफर कैसा रहा, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के लगभग सभी राजनीतिक फैसले के पीछे संजय झा काम करते हैं। चाहे 2017 का बीजेपी से गठबंधन हो या फिर लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल होना, संजय झा ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा की है। बिहार के मधुबनी जिले के अररिया गांव के रहने वाले संजय झा ने राजनीति में पिछले कुछ सालों में खूब तरक्की की। अभी कुछ दिन पहले उन्हें राज्यसभा में जेडीयू संसदीय दल का नेता बनाया गया था और अब जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष। मतलब साफ है कि सीएम नीतीश ने पार्टी में नंबर 2 की जिम्मेदारी उनको सौंप दी है। 1967 में जन्मे संजय झा बिहार के मिथिला इलाके से हैं। उन्होंने जेएनयू से पढ़ाई की है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर साल 2005 में बीजेपी की सदस्यता ली और अगले ही साल पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना दिया। संजय झा के बारे में कहा जाता है कि वह अरुण जेटली के बेहद खास है। जब उनका एमएलसी का कार्यकाल पूरा हुआ तो 2012 में अरुण जेटली के कहने पर वो जेडीयू में शामिल हो गए। ये वो दौर था जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया था। उधर बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने का फैसला ले लिया और 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने की जिद पकड़ ली। इस चुनाव में जेडीयू ने संजय झा को दरभंगा से टिकट दे दिया, लेकिन इन चुनाव में संजय झा हार गए। लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यपाल कोटे से एमएलसी बनवा दिया। 2015 के बिहार विधानसभा में महागठबंधन की जबरदस्त जीत हुई और फिर से नीतीश कुमार सीएम बन गए। लेकिन 2017 आते आते उनका आरजेडी से मोह भंग हो गया और बीजेपी के साथ वो वापस चले गए। कहते हैं कि नीतीश कुमार की वापसी का पूरा प्लान संजय झा ने ही तैयार किया था। खुद केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता लल्लन सिंह ने इस बात का खुलासा किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो दरभंगा से किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई। लेकिन नीतीश कुमार ने संजय झा को तोहफे के रूप में बिहार सरकार में मंत्री बना दिया। अब तक वो 3 बार एमएलसी और 3 बार बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसी साल जेडीयू ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद इस बात की खूब चर्चा थी कि संजय झा केंद्र में मंत्री बनेंगे, लेकिन बाद में लल्लन सिंह रेस में आगे निकल गए। संजय झा के रुतबे का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वो बिहार में मंत्री थे तब भी वो जेडीयू के महासचिव के पद पर थे। जब राज्यसभा गए तो कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। बीजेपी से पॉलिटिकल ट्रेनिंग लेने वाले संजय झा मिथिलांचल में ब्राह्मण समाज का बड़ा चेहरा है और नीतीश कुमार के भरोसेमंद भी हैं। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा में जेडीयू की जीत दिलाना है। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।